दुनिया के महान बॉक्सर के नाम से फेमस रॉबर्टो दुरान बॉक्सिंग के 4 वेट डिवीजन के चैंपियन हैं। दुरान लाइट वेट, मिडिल वेट, लाइट मिडिल वेट और वेल्टर वेट के चैंपियन हैं। रॉबर्टो दुरान सेमानिएगो का जन्म 16 जून 1951 को पनामा में हुआ था। दुरान ने अपने बॉक्सिंग करियर में कुल 119 मैचेस खेले, जिनमें से सिर्फ 16 मैचेस में उनकी हार हुई। 2002 में द रिंग मैगजीन की तरफ से दुरान को 5th ग्रेटेस्ट फाइटर ऑफ लास्ट 80 इयर्स का टाइटल मिला था। रॉबर्टो दुरान गरीबी से उठकर एक महान बॉक्सर बने। पनामा में जन्मे दुरान का बचपन पनामा के एल चोरियो में मौजूद स्लम एरिया में बीता। दुरान के पिता मैक्सिकन डिसेंट के अमेरिकन थे, जो पनामा में अमेरिकन आर्मी के रूप में तैनात थे। हालांकि जब रॉबर्टो का जन्म हुआ तो उनके पिता ये नौकरी छोड़ चुके थे, जिस वजह से रॉबर्टो का बचपन गरीबी में बीता। वही गरीबी से पीछे छुड़ाने के लिए रॉबर्टो ने कई काम किए। उन्होंने न्यूज़पेपर बेचने से लेकर सड़कों पर नाचा और दूसरों के शूज को भी पॉलिश किया। रॉबर्टो दुरान जब सिर्फ 8 साल के थे तभी एक जिम में उन्होंने एक्सपीरियंस्ड बॉक्सर से बॉक्सिंग सीख ली और मात्र 16 साल की उम्र में रॉबर्टो एक प्रोफेशनल बॉक्सर बन गए। पतले और भूखे दुरान ने अपने मेहनत के बल पे एक युवा फाइटर के रूप में अपनी जगह रैंकिंग तो बनाई। 1972 में दुरान ने WBA लाइटवेट चैंपियनशिप का टाइटल अपने नाम किया। उसी साल दुरान ने अपनी पहली हार का भी सामना किया। हालांकि यह हार उन्हें ज्यादा दिनों तक बाहर नहीं रख पाई और जल्द ही वो अपनी 41 लगातार विक्ट्रीज के साथ वापस मैदान में लौटे। उन दिनों दुरान ने अपनी बॉक्सिंग पंचेस को काफी तेज बना लिया था, जिस वजह से उन्हें मैनोस दे पिएद्रा यानी कि पत्थर के हाथ का नाम दिया गया। दुरान ने अपनी लाइट वेट बेल्ट जीतने के बाद वेल्टर वेट में जाने के लिए उसे छोड़ दिया, जहां पे उन्होंने बहुत जल्द ही सबको यह साबित कर दिया कि वो प्रोफेशनल बॉक्सर कार्लोस पालोमिनो पे जीत दर्ज करने के अलावा दूसरे बॉक्सर्स को भी बड़े आराम से संभाल सकते हैं। 1980 में दुरान ने लियोनार्ड को हराकर वेल्टरवेट का टाइटल भी अपने नाम कर लिया। हालांकि इसे हासिल करने में दुरान को काफी मुश्किलों का भी सामना करना पड़ा। वेल्टरवेट में दुरान ने 15 बार के ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट लियोनार्ड को हराया था। लियोनार्ड को हराने के बाद दुरान ने अपने देश पनामा में एक बड़ा नाम हासिल कर लिया, ऐसा नाम जिसे सुन सब रिस्पेक्ट करते आए थे। इन सब के बाद आया न्यू ऑरलीन्स में नो मास का किस्सा। असल में हुआ क्या कि लियोनार्ड अपनी हार से काफी चिढ़ा हुआ था। इसी वजह से उसने दुरान से दोबारा मुकाबला करने की बात कही। दुरान ने भी लियोनार्ड की बात को मान लिया और एक रीमैच के लिए वो लोग तैयार हो गए। इस बार लियोनार्ड पूरी तैयारी के साथ आया था। लियोनार्ड अपने पैरों पे ज्यादा फोकस था, जितना कि वो पिछली बार नहीं था। दुरान पहले राउंड में लियोनार्ड का मुकाबला नहीं कर पाए। 7वें राउंड में जब लियोनार्ड स्कोरबोर्ड पर बढ़त ले चुका था, तब उसने दुरान पे टॉन्ट मारना शुरू कर दिया था। जैसे ही 8th राउंड शुरू हुआ, वैसे ही दुरान ने लड़ना बंद कर दिया। कमेंटेटर और रेफरी के मुताबिक जब दुरान ने मैच खेलना अचानक से बंद कर दिया, तब उन्होंने बार बार नो मास शब्द का प्रयोग किया, जिसका मतलब था नो मोर। हालांकि इस बात से आगे चलकर दुरान ने सहमति दिखाई और ना सिर्फ उन्होंने बल्कि उनकी टीम ने भी इस बात से असहमति जताई। दुरान के मुताबिक उन्होंने नो मास नहीं बल्कि नो quiero pelear को एल पाएसो कहा था, जिसका मतलब था मैं इस जोकर लियोनार्ड से नहीं लड़ना चाहता। 2016 के एक इंटरव्यू में दुरान ने कहा कि उन्होंने नो सिएगो कहा था, यानी कि मैं आगे नहीं बढ़ूंगा। दुरान का इंग्लिश बिल्कुल भी नहीं आती थी और उन्होंने टूटी फूटी अंग्रेजी में यह भी कहा था आई डोंट बॉक्स एनीमोर। इस नोमास इंसिडेंट के बाद दुरान बॉक्सिंग से रिटायर्ड हो गए। हालांकि उन्होंने जल्द ही अपनी सोच बदल दी, क्योंकि वो इस तरह के खराब नोट पे अपने करियर को अलविदा कहना नहीं चाहते थे। दुरान अब इस बार लाइट मिडिल वेट और मिडिल वेट के लिए मैदान में उतरे। दुरान ने अपने साथ पिछले मैच में हुए हादसे को भुलाने के लिए थोड़ा वक्त लिया और फिर अपना वेट बढ़ाकर सीधे लाइट मिडिल वेट में एंटर किए। लेकिन अपने शुरुआती मैचेस में हार का सामना करने की वजह से उन्होंने अपने ही फैंस को चौंका दिया। साल 1983 में अपना 32nd बर्थडे के दिन दुरान ने काफी टफ फाइट लड़ी और खुद को लाइट मिडिल वेट का टाइटल दिलवाया। इस टाइटल को पाना दुरान के लिए काफी मुश्किल था।
इसके बाद दुरान मिडिल वेट में भी अपना हाथ आजमाने गए और वहां भी उन्होंने अपनी जीत पक्की कर ली। हालांकि लाइट वेट से मिडिल वेट तक का सफर तय करने के लिए दुरान को काफी कुछ से गुजरना पड़ा था। उन्होंने अपने एक मैच में एंड तक पहुंचने के बाद ही अपने हाथों को मैच के दौरान तोड़ लिया था। इसके बाद उन्होंने कुछ मैचेस और खेली जिसमें उन्हें हार का सामना करना पड़ा था। बाद में अपने 37 साल की उम्र में दुरान ने मिडिल वेट का टाइटल हासिल कर एक नया रिकॉर्ड हासिल किया। 2001 में दुरान ने अपनी जिंदगी की आखिरी मैच खेली। दुरान इस मैच को सुपर मिडिल वेट के लिए खेल रहे थे। वही उसी साल दुरान की एक कार एक्सीडेंट में रिब्स भी टूट गई और लंग्स भी पंचर्ड हो गए, जिस वजह से उन्होंने साल 2002 में बॉक्सिंग से रिटायरमेंट ले ली। दुरान एक ऐसे बॉक्सर है जिन्होंने लगातार 4 बॉक्सिंग कैटेगरी में जीत हासिल की। इसके अलावा उन्होंने 5 डेकेड्स तक लगातार मैचेस खेले। रॉबर्टो दुरान अपने आप में ही एक चैंपियन है और अपने देश पनामा के एक बहुत बड़े स्टार है। तो ये थी बॉक्सर रॉबर्टो दुरान की कहानी, जो हमें देखने को मिल सकती है फिल्म गणपत में। तो दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और फिल्मी दुनिया से जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब